चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बहुत बहुत स्वागत है। इन पंक्तियों के साथ मैं उद्घोष करता हूं और करवी जिले के धार्मिक नगरी चित्रकूट में इस वक्त में मेरी मौजूदगी है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर हमारी मौजूदगी है। इस वक्त आप धार्मिक नगरी चित्रकूट से मुझे चुनावी दंगल 2022 की टीम के साथ देख पा रहे हैं। मेरे पीछे रामघाट का नजारा है और ये दृश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कर्मभूमि है और इसके साथ जो आप धारा देख रहे हैं मां मंदाकिनी का तेज प्रवाह है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है। राम नाम की सिर्फ और सिर्फ गूंज है और सिर्फ एक ही नारा, जय श्री राम। इस भूमि में अपने आप में राम गूंजते हैं। 24 घंटे राम नाम की गूंज रहती है। लेकिन इस वक्त हम जिस मुद्दे के साथ मौजूद है, जिस तमाम सवालों के साथ मौजूद है, वो चुनावी दंगल 2022 है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब लेंगे और इसके साथ धार्मिक नगरी चित्रकूट का नगरी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए चित्रकूट नगरी का। भगवान राम की कर्मभूमि रही है। 11.5 साल तक यहां पर भगवान राम ने तपस्या की है। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ चित्रकूट भगवान राम की कर्मभूमि में स्वागत कीजिए। और हमने अपने खास प्रोग्राम चुनावी दंगल के लिए कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजेश्वरी द्विवेदी है, जिला महामंत्री है बीजेपी से। राजेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सहारा समय पर। कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष कुशल पटेल है। कुशल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे अनुज यादव, जिला अध्यक्ष है आप। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है पुष्पेंद्र सिंह, शायद अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ समय तक पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी बीएसपी के लोग बहुत कम मिल रहे हैं। चुनावी दंगल 2022 की टीम लगातार यहां पर पहुंच रही है। एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे जी। बहुत बहुत स्वागत चंद्र प्रकाश जी। और चुनावी दंगल 2022 की टीम के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है सहारा समय पर। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है अपने आप में कि आखिरकार चुनाव क्या कहता है, भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है। आप लोग श्री राम के आगे, श्री राम के नारे के साथ इस बार मैदान में है, फिर से मैदान में है, क्या कहेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो पूरा चित्रकूट बोल रहा है। भगवान राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये सब समूचा उत्तर प्रदेश जानता है, मानता है। और निश्चय तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के जिस भव्य दिव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और लगातार अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे, आज वह मंदिर वहां पर बनने लगा। मंदिर का काम प्रारंभ हो गया और भगवान राम की ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल थे और उनकी गरिमा के अनुरूप उनका विकास नहीं हुआ था, उनको भी विकसित करने का काम इस सरकार ने किया है। राम के सहारे सिर्फ मैदान में श्री राम का मंदिर आप लोगों ने बनाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मांगी, कैसे संभव है? ये आप लोग मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं क्या, भ्रमित कर रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर हमने बनवाया? मैं बहुत क्लिष्ट सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। नहीं, आपका कथन बिल्कुल सही है, मैं इसको मानता हूं। राम का मंदिर बनाने का आदेश अगर भारतीय जनता पार्टी का अपना होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आई थी तब बना देती। पिछली बार कांग्रेस से इसका जवाब लेंगे, कांग्रेस से इसका जवाब लेंगे। बापौती भगवान राम किसी के नहीं है और राम इनकी बापौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश में इस बात का जिक्र कर रही है। मेरे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष कुशल पटेल है। बहुत बहुत स्वागत कुशल जी। तो पहले जी धन्यवाद, सहारा समय पर आपका धन्यवाद। और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, राम के सहारे बीजेपी में है, बीजेपी है, आप लोग किसके सहारे हैं? देखिए, भगवान राम सभी के हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से जो फैसला आया है वो पहले से ही, चूंकि ताला खुलवाने का काम कांग्रेस पार्टी के राजीव जी ने किया था और उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया, विचाराधीन था। न्यायालय से जैसे ही फैसला, आप लोग किसके सहारे हैं? मेरा सवाल सुनिए। हम जनता के सहारे हैं और भगवान राम सबके हैं। लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का कुछ 2 दिन पहले बयान सामने आया है कि भगवान राम इनके नहीं है, बापौती नहीं है श्री राम के पास, श्री राम की इनके पास। क्या कहेंगे?
नहीं, भगवान राम तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के थोड़ो हैं भगवान राम। तो इस बार मैदान में किसके हैं? मेरा सवाल आपने इस बार हम लोग तो मान लिया भगवान राम का, इसका मतलब नहीं 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 लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सहारे? नहीं नहीं, महिलाओं के सहारे और आम नागरिकों, जनता, आम जनमानस के सहारे, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले यूपीए सरकार में बहुत से काम किया है, जो भी योजनाएं हैं आज तक, चाहे वृद्धा पेंशन रही हो, चाहे विधवा पेंशन रही हो, चाहे जो भी योजना हो, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कोई नई समाजवादी के पास चलेंगे, लड़ाई में समाजवादी बनाम बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, समाजवादी का ये मानना है कि बीजेपी से सीधी टक्कर है। समाजवादी से हमारे साथ कुशल पटेल है, आप जिला अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर कुशल, माफ कीजिएगा, समाजवादी से अनुज यादव है, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो क्या लग रहा है इस बार अखिलेश भैया कि कैसे नैया पार होगी? राम के आश्रय तो बीजेपी है, भगवान राम की कर्मस्थली में हम मौजूद हैं, क्या आशीर्वाद मिलने जा रहा है? आपकी बात में सहमत हूं कि भगवान राम को लाने का काम जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, भगवान राम को लाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उनको बधाई हो। और इन्होंने केवल भगवान राम के नाम पे जो चंदा इकट्ठा हुआ जमीनों में हेरफेर करने का काम कर रहे हैं। ये मंदिर बनाने का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ये केवल राम के नाम पर ये तो मान में से ठगते चले, इनके पास यही काम कर रहे हैं। और जहां तक रही बात, तो आज समाजवादी पार्टी के साथ पूरे प्रदेश का गरीब, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, बच्चे, आपका किसान, व्यापारी, हर वर्ग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है। और उनके विकास के सहारे हम 2022 में सरकार बनाएंगे। जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी आधी टूट चुकी। आज ही 3 मंत्रियों ने इस्तीफा, आज ही 2 मंत्रियों ने, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। हालत ये हो गई है कि इनके 2 मुख्यमंत्री, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क। इस्तीफों का दौर जारी है, इस्तीफों का दौर जारी है, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम अफजल अली है, मैं समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष। अफजल जी, आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी इस बार मैदान में है या मैदान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए आप लोगों ने खाली छोड़ दिया है? पहले तो भाई जी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान राम को लाएं। भगवान राम हमको लाए हैं। इस दुनिया में अगर हमारा अवतार हुआ है तो भगवान की देन। मेरा सवाल दूसरा था, जवाब दूसरा। नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। और रही बात आपके सवाल जो रहा, कौन सा सवाल आपने किया था? मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी मैदान में है या खाली मैदान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए छोड़ दिया? मैंने कि ये अब की बात सिर्फ यूपी में अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी ही पार्टी पूरी बहुमत सरकार बनाने जा रही है। ये हम लोग ही नहीं, भाजपा के लोग भी मानने पे मजबूर हो गए हैं, इसलिए भाजपा का खेमा छोड़ के सपा की ओर भाग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। धार्मिक नगरी में हम मौजूद हैं, भगवान राम की कर्मस्थली में मौजूद है। साधु संत हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत पहले तो महाराज जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका शुभ नाम के साथ मैं आपका परिचय दूं सहारा समय की टीम की। बाल मुकुंद आचार्य नाम है। बाल मुकुंद आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सहारा समय पर। धार्मिक स्थली में हम मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे, पार्टियां सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगने लगी हैं। बहुत महत्वपूर्ण में सवाल है। और कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, चित्रकूट में भगवान राम का आशीर्वाद क्या धर्म के नाम पर इस कलयुग में मिलने जा रहा है इस बार? नहीं, धर्म, देश धर्म का जो ध्यान रखते हैं उनको तो मिलना ही चाहिए। तो हमारा तो बीजेपी पर ही ज्यादा वो है, आस्था है, तो बीजेपी ही आएगी ऐसा हमारा मानना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि जिस हम धार्मिक स्थली में मौजूद हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चित्रकूट ऐसी नगरी है जहां पर सामने हमारे सीधे मां मंदाकिनी बह रही हैं, राम नाम की गूंज है। लोग यहाँ पर जब वोट मांगने आते हैं, चित्रकूट बदला है। यहाँ पर आप लोगों की समस्याएं क्या है उन्हें बताएं सहारा समय के माध्यम से, चुनाव के इतर। नहीं, हमारी तो समस्याएं कोई नहीं है, सब राम जी की कृपा से ठीक चल रहा है। चित्रकूट बदला है योगी सरकार, 5 साल की योगी सरकार में। हाँ, विकास हुआ है कुछ। और आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बात नहीं, स्पष्ट रूप से रखिए। साधु संतों का बहुत बड़ा समर्थन होता है और वो समर्थन जहां जाएगा अपने आप में चुनाव वहां पर जाता है। नहीं, पूरे प्रदेश में काफी काम हुआ है योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, ऐसा हमारा मानना है। और सुनने में भी आता है और वही आएंगे ऐसा हमारा
तो साधु संतों का समर्थन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं और महाराज जी का भी ये मानना है कि यहाँ पर विकास हुआ है 5 साल की योगी सरकार में। एक एक करके सबसे सवालों का जवाब लेंगे और ये महत्वपूर्ण अपने आप में होता है कि आखिरकार भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है और 5वें चरण में आखिरकार किसे। आप अपना नाम बताएं महाराज जी। सुरेश दास नागा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग बीएचपी से हैं। गौरक्षा प्रमुख। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है, धर्म के नाम पर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर भगवान राम का आशीर्वाद किसके साथ? सबसे पहले तो कामतानाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है मोदी योगी जी के ऊपर और उनको कोई हराने वाला नहीं है और उन्हीं की सरकार आएगी। हाँ, उनको कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है और सब दिन उन्हीं की सरकार रहेगी जब तक हम रहेंगे, जब तक उनकी ही ललकार रहेगी और उन्हीं का ही वर्चस्व रहेगा। मोदी योगी कोई हराने वाला इस माई का लाल कोई नहीं है, उसको हराने। घोषणा कर रहे हैं, घोषणा हो रही है, साधु संतों के समर्थन के साथ घोषणा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार आपको बता दें कि आखिरकार होगा क्या। चुनाव यहाँ पर 5वें चरण में। बहुत बहुत आपका स्वागत। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। कैमरे के सामने। मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष जी, क्या लग रहा है यहाँ पर चित्रकूट भगवान राम की कर्म स्थिति बदली है 5 साल की योगी सरकार के बाद? हमको तो नहीं लगा। नहीं लग रहा है। क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या है? अरे हम तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी यहाँ चित्रकूट में इतना विकास। समाजवादी है इसलिए? जी जी जी, नहीं समाजवादी नहीं, हम हिंदू हैं। ये हिंदू के नाम पे वोट लेने वाले हैं ना। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को मुद्दों को सुन रहे हैं आप? राहुल गांधी के बयान को सुना आपने? वो हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की परिभाषा एक नई परिभाषा दे रहे हैं। श्री सीताराम वाले हैं, हम जय श्री राम वाले नहीं हैं। जय श्री राम नहीं? हाँ, जय श्री राम वाले नहीं। जय श्री राम और सीताराम में फर्क क्या? उसमें उत्तेजना है, वो जोड़ने का काम नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा राहुल गांधी बता रहे हैं और आप परिभाषा एक नई परिभाषा कर रहे हैं। क्या परिभाषा बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ जो सीताराम है वो का नाम से आपस को जोड़। नाम आपका क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार कोटार है, मैं कोरी हूँ। राष्ट्रपति जी हमारे हैं। जातिवादी बात नहीं, सुनिए पहले। हम हिंदू हैं, केवल हिंदू। ऐसे घंटा बजाने का यस्सी को का नाम से नहीं वो दिया जाता है। हमारे राष्ट्रपति जी गए मंदिर में उनको कहना से जमीन में पीछे नीचे सीढ़ियों में बैठाया गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा। राष्ट्रपति जी को अपमानित। सुनिए, एक मिनट सुनिए। राष्ट्रपति जी को ये बहुत अच्छा उनको पसंद नहीं आया, उसको पसंद नहीं। आपने ये तस्वीर देखी है, उनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त नहीं की गई है, आपकी नाराजगी व्यक्त की गई है। जातिवादी बात प्लीज मेरे मंच पर नहीं। और आपको बता दे, नाम आपका मैं पूछूंगा। संतोष जी ने एक नई परिभाषा दे दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की परिभाषा वो बता रहे हैं, नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सज्जन ने एक नई परिभाषा दे दी है। इन्होंने कहा है कि जय सिया राम और सीताराम में बहुत अंतर है। सीताराम को बताइए आप, सीताराम का मायने क्या है? सीताराम समाज को जोड़ता है। अच्छा, राहुल गांधी से मुलाकात हो गई क्या? नहीं, हमारी नहीं हुई है। हम हिंदू और हिंदुत्ववादी को बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुत्व। एक एक करके जल्दी से नाम। मेहदी हसन। आपको क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होने वाला है, चित्रकूट क्या चाहता है? भगवान राम की नई नगरी चाहती है क्या? जो विकास की बात मैं कर रहा हूँ, विकास यहाँ पर हुआ है, भगवान राम का आशीर्वाद किससे मिलेगा? जात और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे इनको वोट मांगना चाहिए। 5 साल इनकी सरकार ही तो ये दिखाए ना जनता को हमने कितना विकास किया। विकास के हिसाब से जनता वोट देगी। और ये तो यहाँ ये आपके तमाम व्यवस्था भगवान राम की कर्मस्थली में यहाँ पर हुई हैं। बता रहे हैं कि लोग एक से एक व्यवस्थाएं हुई हैं। कुछ बताएंगे यहाँ पर जो हुआ है? ये इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं है आपके पास कुछ भी? जल्दी से भाई साहब, क्या नाम? चंद्रपाल कोटार। चंद्रपाल जी, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी आ रही सरकार? आ रही बीजेपी, अखिलेश आ रहा है, भैया लौट रहे, प्रियंका आ रही? नहीं, इस बार योगी मोदी जी आ रहे, योगी जी आ रहे। भगवान राम की नगरी बदली है, एक नई नगरी विकास के नाम पर। काफी विकास हुआ है। क्या हुआ है? 5 योजना बेहतर बताएं। कोई बता सकता है 5 योजनाएं? गरीब लोगों को आवास मिला, शौचालय मिला, और ये साल ये पुल नजर के सामने दिख रहा है। कब बना है? ये पुल फिलहाल अभी इस साल के अंदर बना है। 3 बहुत सारे विकास हुए हैं। बहुत सारे हुए हैं। नाम बताइए जल्दी से दादा। मेरा नाम भवानी शरण जोशी है और सबसे पहले तो मैं इन भाइयों को बताऊंगा, संतोष कोटार जी को, जो ये कहते हैं, सुनो, जो ये कहते हैं ये धर्म नगरी है, ठीक है ना, इनको ये पहले पूछिए कि ये परिक्रमा लगाने देते कौन सा पुजारी इनको रोकता है घंटा बजाने के लिए और दर्शन करने के लिए। ये झूठा प्रचार
जो है बदनाम करने के लिए। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, ज्यादा लोगों की मौजूदगी है, पीछे एक मेरे विकास की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष आज जो प्रमाण जो है मिल रहा है आपको कि नहीं। सामने देखिए मंदिरों का, ये पुल का और पूरी सड़कों का, और यहाँ के कामतानाथ जी का जो जितना विकास किया है कि नहीं किया है। और रही बात कहने से थोड़ी हो जाता है कि विकास, आप देखिए जाकर के कितना विकास हुआ है ना। ठीक है, समाजवादी के पास जल्दी से टोपी लगा। भैया क्या नाम? संजय कुमार वर्मा। संजय, क्या लग रहा है समाजवादी आ रहे? भैया आ रहे? विकास यहाँ पर कह रहे हैं लोग नहीं हुआ है। 2022 में अखिलेश जी की सरकार क्या किया है 5 साल में? कितना बदला भगवान राम की नगरी को? कितना बदला आप लोगों को? कुछ बदलाव नहीं, हर मोर्चे में सरकार फेल है। जो सुंदरीकरण है यहाँ का, ये हमारी सरकार की देन है। और करवी का ओवरब्रिज हमने दिया। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके प्लीज। भगवान राम की कर्मस्थली में मेरी मौजूदगी है। सिर्फ एक एक करके मैडम, एक एक करके, एक एक करके मैडम, प्लीज प्लीज सुनिए, एक एक करके बात करेंगे प्लीज, एक एक करके मैडम, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके प्लीज मेरे मंच पर एक एक करके। धर्मस्थली में मेरी मौजूदगी है, कृपया इस मां मंदाकिनी की मर्यादा का ख्याल रखिए। एक एक करके मां मंदाकिनी को आप लोग मानते हैं? एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। आप बताइए क्या हुआ है यहाँ पर इस सरकार में? 5 साल की योगी सरकार में सौंदर्यीकरण से लेकर, सौंदर्यीकरण क्या, हमारी सरकार में 5000 से ज्यादा योजनाएं हैं और जो जमीन पर लागू भी हो गई हैं। सबसे पहले सपा, कैमरे के सामने, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की गिना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ डिफरेंस कॉरिडोर बन गया है। यहाँ सुन लीजिए मेरा, अरे समाजवादी जिलाध्यक्ष जी आपको इसलिए आमंत्रित किया है, मंच इसलिए दिया है कि आप अपने कार्यकर्ता, एक एक करेंगे, बात नहीं हो पाएगी। जल्दी से काम चालू तो हो, जल्दी से, जमीनें अधिग्रहण तो हो गई हैं। जल्दी से। सबसे पहले हमारी महिलाएं इस सरकार में इतनी सुरक्षित हैं कि जहां भी जा सकती हैं, सुरक्षा से जा सकती हैं। पहले के मुख्यमंत्री कहते थे लड़कियां हैं, गलतियां होती थी। क्या हम बहनें उनको कभी माफ करेंगे? सपा सरकार को हम कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने एंटी रोमियो बनाया, हमारी मिशन शक्ति की स्थापना की है और हमारी सरकार में औरतें इतनी सुरक्षित हैं, उनको, ये सपा सरकार नहीं है, ये सपा सरकार नहीं है। नहीं, ठीक है, एक एक करके। दादा, बीजेपी की उपलब्धियां के नाम बताएं जल्दी से, क्या हुआ है 5 साल में? बैठे बीजेपी की उपलब्धि आपने बता दिया। मैं केवल 4 पंक्तियों में सपा, बसपा और कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं। सुनिए आप, ये कहते हैं दूषित वातावरण, पहले देखें स्वयं अंतःकरण कितना संदिग्ध है इनका आचरण। रात उसकी शरण और प्रात उसकी शरण, रात उसकी शरण, प्रात उसकी शरण, और सूरज को मुट्ठी में दाबे हुए कर रहे हैं उजाले का पंजीकरण। पहले देखें स्वयं अपना अंतःकरण कितना संदिग्ध है इनका आचरण। धन्यवाद। इसी के साथ मैं 4 पंक्तियों में इनकी मैंने बताई है क्या किया क्या नहीं किया है। आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर रसिन बांध परियोजना लाई गई किसानों के लिए। बरुआ डैम में उसको ला करके बाणगंगा का पानी डाला गया, जिससे हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी। 35 किलोमीटर की नहर में सारे किसान खुशहाल होंगे। ये सारी परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाई है। सबका साथ, सबके विकास के साथ ये पार्टी काम कर रही है। इसमें न विभेद है, न किसी जात का, न किसी संप्रदाय का, न किसी धर्म का। हम केवल विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। और चित्रकूट में आप जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, उससे सारे लिंक रोड सतना से, आपके राजापुर से, हर जगह से जोड़े जा रहे हैं। 4 लाइन करबी से चित्रकूट, चित्रकूट से भरतकूप होते हुए। ठीक है, एक एक करके लोगों के पास और जाने की हम कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार धार्मिक स्थली कितनी बदली है। क्या नाम आपका? डॉक्टर सुनियो। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाए लोग, कह रहे हैं समाजवादी के लोग कि हमारी उपलब्धियां हैं। समाजवादी से पूछे, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो भाजपा सरकार की देन है। सुबह से शौचालय जाते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना है। जिस आवास में रहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। ठीक है, जिस सड़क में चलते हैं अभी बनी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है। एक एक करके ठीक है। इसके बाद जो खाते हैं मुफ्त राशन योजना के तहत सुबह जो खाना खाते हैं हमारे दिए हुए राशन को खाते हैं। ठीक है, इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। यहाँ पर
जिससे दिल्ली 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और लगातार आ रहा हूं आप लोगों के पास एक एक करके। और बदलाव सुनिए, लोग जनेऊ दिखाने लगे, गंगा में डुबकी लगाने लगे, यह बदलाव आया है। आज राम का अस्तित्व मानने लगे, यह बदलाव आया है। ये बदलाव अब इनको भी लगने लगा है कि राम है, नहीं पहले तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते थे। ठीक है, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन राम नाम की गूंज है। हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राम हमारे हैं, लेकिन चुनाव आखिरकार कहां पर जाता है, चुनाव आखिरकार कहां ठहरता है। 5वें चरण पर यहां पर वोटिंग है, लेकिन आपको बता दें कि धार्मिक स्थली भगवान राम की कर्मस्थली क्या सोचती है, भगवान राम का आशीर्वाद आखिरकार किसे मिलता है, जानने की हमको। दादा क्या नाम? भवानी शरण जोशी। आपको क्या लग रहा है? भाग्य योजना मिला, शौचालय योजना मिला, आवास योजना मिला, हर योजना का लाभ जो है लाभार्थियों को मिला है और किसी के साथ में कटाक्ष नहीं किया गया। ये बात सत्य है और पूर्ण रूप से योगी जी की सरकार बन रही है। योगी जी की सरकार बन रही है, योगी जी की सरकार बन रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता रहे कि क्या है आखिरकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त हम धार्मिक स्थली में मौजूद हैं, कर्म स्थली में मेरी मौजूदगी है। तमाम सवालों के साथ आप मेरे पीछे मां मंदाकिनी की धारा देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता रहे सीधे चलेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। हम पढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा ही परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 लगातार मेरे साथ, और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो आप देख पा रहे हैं वो कर्म स्थली है। भगवान राम की कर्म स्थली में हमारी मौजूदगी है, भगवान राम की कर्म स्थली में हमारी मौजूदगी है, जहां पर मेरे पीछे मां मंदाकिनी का तेज प्रवाह आप देख रहे हैं। ये तेज प्रवाह अपने आप में बताता है कि आखिरकार राम नाम की गूंज है। लेकिन इन सब के बीच चुनावी दंगल 2022 की टीम इस वक्त तमाम सवालों के साथ ये पता करने पहुंची है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस धारा में किस पार्टी के लिए गूंज है। राम का आशीर्वाद, भगवान राम का आशीर्वाद आखिरकार किसे मिलने जा रहा है। 10 मार्च को जब नतीजे घोषित होंगे तो भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा। आपको लगातार हम चुनावी दंगल 2022 आप देख पा रहे हैं। भैया मौजूद है, क्या नाम? रोहित कुमार। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप लोग आपस में बातचीत करने लगे। लाइव प्रोग्राम जा रहा है, एक एक करके जल्दी से। हमारा नाम रोहित कुमार है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, भगवान राम का आशीर्वाद यहाँ पर किसे चित्रकूट में मौजूद है? योगी के लिए योगी आदित्यनाथ बनेंगे सीएम।
क्यों बनाई ये? सीएम योगी 5 साल क्या काम किए हैं? क्या यूपी में बहुत काम किया, बहुत बताइए जल्दी से। बहुत काम किया, मतलब राम मंदिर बनवाया है, काशी विश्वनाथ बनवाया है और सड़कें बनवाई है योगी ने। बहुत काम किया, गरीब लोगों के लिए काम किया, आवास दिए हैं, लेटरिंग दिए, मतलब हर तरह से विकास किया योगी ने, हर तरह से विकास किया। योगी जी ने विकास किया है। क्या नाम? अजित कुमार। क्या किया है? क्या नाम आपका? और जल्दी से बताइए, संकोच मत करिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है। हाँ, क्या है यहाँ पर चुनावी माहौल? यहाँ पर चुनावी माहौल अभी भगदड़ मची हुई है। ये पता नहीं अब कौन निकले, जिसके ऊपर श्री राम की कृपा होगी वही निकल जाएगा। श्री राम की कृपा होगी। अखिलेश भैया, प्रियंका गांधी, कौन आ रहा है? अब ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा, जिस पर वोटर ज्यादा जाएंगी। आप नहीं बता पा रहे कुछ? क्या नाम भैया? कोक सिंह राजपूत, ग्वालियर से आए हम। हमने यूपी के पूरे तीर्थ स्थल घूम लिए हैं और आज चित्रकूट घूम रहे हैं। हमने देखा है कि 5 साल पहले जब आए थे तीर्थ स्थलों पे वो स्वच्छ था और आज 5 साल बाद जो स्वच्छ था, अगले जहाँ भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है। लेकिन यूपी में जो तीर्थ स्थल देखे हमने, आप 4-5 दिन से घूम रहे हैं, जो स्वच्छता यहाँ मिली वो कहीं और तीर्थ स्थलों में है नहीं है भारत में। और क्या हुआ है 5 साल में? कैसे भगवान राम की कर्मस्थिति बदली है? पूरी एक तो स्वच्छता, एक पूरा ये विकास, ये आप देख रहे हैं। और पहले जब आते थे ना, टूटे फूटे रोड, कहीं जाना है अनसुईया जी आश्रम कहीं भी जाना है तो टूटे फूटे रोड, ना गाड़ी निकलनी। अब तो कोई किसी से ही पूछे, सब बाईपास बन गया है। ठीक है, सड़कें बनी है और विकास हुआ है। क्या नाम आपका? आप लोग अगर बातचीत करेंगे प्लीज, प्रोग्राम को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। आप लोगों को बार बार मैं आग्रह कर चुका, मां मंदाकिनी का आप अपमान कर रहे हैं जहां पर हम बैठे हैं। मेरा नाम विवेक है। अब सर मैं कहता हूँ कोई डिबेट के लिए जो है आए तो नहीं, नेता नहीं बनना आपको, नेता बहुत है देश में, जल्दी बात रखो अपनी। सर मेरा कहने का मतलब ये है नेता नहीं बनना, हम लोग रोजगार चाहते हैं। हमारे देश में, हमारे राज्य की मैं इस समय बात कर रहा हूँ, कितने बेरोजगार लोग हैं आज की डेट में, सबसे ज्यादा अधिक बेरोजगार। हमें रोटी क्या चाहिए सर? हमें दे दिया, इन्होंने दे दिया, राशन दे दिया, 3 महीने के लिए दे दिया मार्च तक। उसके बाद क्या करेंगे? कोई नई योजना इनकी अच्छी हो वो भी बता दें। अब हम लोग जो है, हम 3 महीने बाद क्या करेंगे? जो गरीब लोग हैं, रोजगार को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। रोजगार को लेकर क्या आपकी सरकार में रोजगार मिले थे, जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। हम जिले की बात करें, ज्यादा प्रदेश की बात नहीं करते, जिले में ही इतना काम हुआ। माननीय अखिलेश यादव की 2012-17 की सरकार में आप देख लीजिए, चाहे बस स्टैंड, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड देने का काम किया, सौंदर्यीकरण, और ये आपको देख लीजिए रोपवे देने का काम किया, लक्ष्मण पहाड़ी का रोपवे सबसे अच्छा काम माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में किया। चित्रकूट में रोपवे देने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने सड़कें देख लीजिए, जितना जाल बिछाया, आपका देख लीजिए सड़क बनाया राजापुर वाली, सड़कें बचाई। और सवाल क्या हुआ है आपकी सरकार में, और इस सरकार में क्या नहीं हुआ है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? इस सरकार में इन लोगों ने जो कैमरे के सामने भैया, इस सरकार ने जो वादा किया था मैडम राजेश्वरी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप अगर आपस में डिबेट करेंगी ना तो मैं मंच किसी को नहीं दे पाऊंगा। और मैं अगर यहाँ पर दिल्ली से चित्रकूट आया हूँ तो उसकी कुछ लाज रखिए प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है। मैडम हमारी इनकी जब सरकार 2017 में जो वादा किए थे गाय के नाम पे, आज जनपद चित्रकूट में हर गौशालाओं में देख लीजिए इस तरह की, किस तरह गाय भूखे प्यासे मर रही है। क्या ये बात करेंगे कि ये गाय के नाम पे राजनीति करने वाले लोग बताएं कि आज कितनी गाय भूख प्यास से मर रही हैं? रही बात हमारी सरकार की, 2012 से लेकर 17 के बीच में यहाँ सड़कों आप देख लीजिए, बेड़ी पुलिया से लेकर के आपका रामघाट से लेकर खोई तक, श्रीरामपुर से खोई संपर्क मार्ग, आपको ये हमारा करवी जो है ठीक है, ओवरब्रिज बनाने का काम किया, राजापुर का पुल बनाने किया, हवाई पट्टी देने का काम किया, मऊ तहसील देने का काम किया। ठीक है, विकास के नाम पर दोनों पार्टियां आमने सामने। बीजेपी कह रही है 5 साल में हमने सब कुछ बनाया, नाम और क्रेडिट लेने की होड़ है। क्या नाम दादा? मुन्ना लाल जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी बेहतर, अखिलेश भैया बेहतर है, प्रियंका? बीजेपी महंगाई कर दिया। हाँ, सोयाबीन की बड़ी 60 रुपया किलो तो 130 में बिक रही है। सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, अब गरीबन का मट्टी का तेल और शक्कर बंद कर दिया। मट्टी का तेल, शक्कर बंद गया, और जो 5 रुपया 10 रुपया टैक्स नगर में लगता था तो 84 रुपया कमरा करके 500, 2000, 5000 बढ़ा दिया। तो उसमें मारा मारी हो रही गरीबन की। कॉलोनी दिया, कॉलोनी में भी और पहले अखिलेश यादव ने भी ऑनलाइन कराया था। लेटरिन के डिग्गी पिटा के अखिलेश ने लेटरिन का पैसा दिया। मैं तो सभासद हूँ, मैं कराया।
और कॉलोनी को भी ऑनलाइन कराया था अखिलेश, उसके लड़ाई कह रहे हैं कि सीएम योगी समाजवादी कैसे आ रही, प्रियंका जी खेल समाजवादी का बिगाड़ रही है, बता रहे 100 नंबर चलवाया, 108 2 नंबर चलवाया, गांव की महिला हर वर्ग की समाज। अखिलेश यादव की तो आप तो सीधी प्रवक्ता यही बता रहे हैं, पूरे प्रवक्ता आप काम किया है। कामतानाथ के जाल पे संगमरमर पत्थर वही लगाया है कामतानाथ में, कैमरे के सामने दादा वहाँ देख रहे हैं। कामतानाथ में सबसे शुरू में मुलायम सिंह यादव संगमरमर के पत्थर बिछाया, संगमरमर बिछा दिया। और बीजेपी ने क्या बिछाया? बीजेपी कहाँ भी लगाए, बीजेपी पुरान काम है, पुरान काम जो अखिलेश पास किया है बेड़ी पुलिया से सम्मार्ग, वो अखिलेश जी से बातचीत हो रही क्या अपनी? वो भी कह रहे हैं कि जो हमने काम किया वो गिना रही बीजेपी। आज तक कितना बड़ा लखनऊ नहीं गया, उन्होंने मंत्री से बात किया। हाँ महंगाई चरम सीमा बीजेपी कर दिया, सरसों का तेल भैया को आना है, भैया आ रहे भैया। हाँ भाई दादा बहुत मौजूद है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? गौतम वर्मा। गौतम नाम है। गौतम क्या लग रहा है अखिलेश योगी जी किसको इस बार माहौल देख रहे हैं? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 साल है। ये तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है? योगी जी यहाँ पर कह रहे हैं, प्रियंका जी, अखिलेश भैया, विकास हुआ है, बदला है चित्रकूट? चित्रकूट कुछ नहीं बदला। नहीं बदला है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल है। 16 साल है। क्या करते हो? मैं घर में रहता हूँ और इस बार वो स्कूल बंद है। स्कूल बंद है तो यो कोरोना है, योगी जी कह रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे तो बच्चों को कोरोना हो जाएगा। हाँ, अभी तक स्कूल बंद है ना 16 जनवरी तक। हाँ, फिर तो वो ऑनलाइन क्लास चलवा रहे हैं। बढ़िया लग रहा, पढ़ाई बढ़िया हो रही है? नहीं हो रही है पढ़ाई, एक भी नहीं हो रही है। फिर क्या हो रहा है? या मजा आ रहा है? पहले अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, अब सीएम योगी मौजूद है, एक भी मजा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो किसको चाहते हैं आप? आपका माइंड क्या कह रहा है? आप क्या चाह रहे हैं? मेरा माइंड अखिलेश यादव जी को चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को चाहते तो युवा अखिलेश यादव को समर्पित करते नजर आ रहे हैं। और लोग भी मौजूद है। क्या नाम? टोपी लगा के आए, समाजवादी, जय समाजवाद है। जय समाजवाद। मेरा नाम अजय कुमार पाल है। हमें योगी नहीं, योग्य मुख्यमंत्री चाहिए हमें। अच्छा, योग अखिलेश भैया के अलावा और कोई नहीं है? नहीं है, लेकिन अब ये बताइए हिंदू पर वोट मांगने वाले कितना काम किया हमें ये बताइए। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया है, तेल काम क्या किए? भगवान राम की कर्मस्थली कितनी बदली है चित्रकूट में? चित्रकूट क्या चाहता है? योगी सरकार में कुछ नहीं बदली है। आप देख लीजिए, अभी जब से हम अभी यहाँ बैठे तभी सफाई हुई, सब सफाई नहीं होती है। अभी हो गई 2 दिन में 4 दिन में, ये सफाई थोड़ी ना होती है। आप किसी का आने से आप सफाई करेंगे तो सफाई थोड़ी ना होती है। लोग अपने आप में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास हमारे नाम पर है, ये विकास तुम्हारे नाम पर है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काम की अब नाम पर आ गई है। क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन अगर क्रेडिट लेने की होड़ है तो इस बीच क्रेडिट किस पर जाएगा? लोग ये बताने की कोशिश करें कि काम हमने किया है। बीजेपी ये बता रही है कि विकास की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी लाई है। तो समाजवादी का ये मानना है कि पिछले 5 साल जो हमारी सरकार रही है, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तब ही सिर्फ काम हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को बेकार कर दिया है। ये तस्वीरें और इनका ये कहना है। और लोग भी मौजूद है। क्या नाम आपका? जय। क्या लग रहा है इस बार माहौल है कुछ? योगी आदित्यनाथ है। कैसे हैं? सब जैसे हैं, जैसा विकास। तुम्हारी बात हो गई, राशन फ्री है, सब कुछ फ्री है ना। और तो फ्री वाली सरकार चाहिए है? फ्री वाली चाहिए। फ्री तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, वो भी फ्री देते हैं काफी सुविधा। वो नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पा रहे। और अखिलेश भी नहीं आ पाएंगे। प्रदेश के मुद्दे नहीं है, प्रदेश के मुद्दों को नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की युवा मांग कर रहे हैं। और भी लोग मौजूद है। क्या नाम आपका? अर्पित जायसवाल। अर्पित क्या लग रहा है आपको? योगी इस बार भगवान राम की कर्मस्थली बदली है 5 साल में? बहुत ज्यादा विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि पहले महिलाओं के लिए यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए सेट नहीं थे। आप देखिए रामघाट में पूरे सेट लग गए हैं। श्री जी का शो होता है रामघाट में, गंगा आरती होने लगी यहाँ पर। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन जो अधिग्रहण कर लिए गए, मारकुंडी तक 4 लाइन पूरी रोड बन गई है। पहले रोड नहीं थी चलने की इनके पास। ठीक है, आपका नाम? भैया संजय पांडे। संजय, आपको क्या लग रहा है भगवान राम की कर्मस्थिति बहुत ज्यादा बदली है या अभी और बदलना चाहिए? आप लोग नए जनप्रतिनिधि खोज रहे हैं, नया मुख्यमंत्री खोज रहे हैं? हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। जिस सपा सरकार में जिस पैसे में वहाँ पे सफाई का महोत्सव होता था, उस पैसे में आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम मंदिर चंदा का आरोप लगा रहे हैं समाजवादी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ की घोटाला किया है। किसने घोटाला किया? समाजवादी लोग। आप लोग ये नहीं कहते घोटाला किए हैं, लेकिन काम दिखता है। समाजवादी का ये आरोप है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना ही नहीं है। आरोप तो लगा ही लगा रहा। और अगर इन्होंने काम किया था तो क्यों नहीं दोबारा आए? और फिर नहीं आ रहे इस बार। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर 329 करोड़, ये सब कहाँ से आ रहा है? सब भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मौजूद है। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। क्या नाम आपका? नौलेश निषाद। क्या लग रहा है? निषाद है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, क्या 5 साल में क्या किया है, क्या है निषाद वोट आखिरकार क्यों सीएम योगी को पसंद कर रहा है? भगवान को अगर निषाद ने पार कराया था तो इस बार सीएम योगी को भी पार लगाएंगे हम लोग। सीएम योगी की आवाज उठ रही है। दादा हमारे साथ मौजूद है, कुर्सी ले दीजिए दादा। क्या है हालचाल? भगवान राम की कर्मस्थली में मौजूद हैं। राम नाम की जो गूंज है वो कहाँ जा रही है तेज? मंदाकिनी के सामने हम बैठे हैं महामंदिर। फिर योगी सरकार क्यों? मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ क्यों? इतना काम हुआ है, इतनी योजनाओं का संचालन किया है, फ्री गल्ला 2-2 हजार रुपए, अब इसके बाद भी कहाँ चला जाएगा पब्लिक? ठीक है, और भी सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग मौजूद है। चाचा क्या है हालचाल यहाँ पर? और क्या है चुनावी माहौल? माँ मंदाकिनी की ठीक सामने हम बैठे हैं। माँ का आशीर्वाद, भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है? ये तो चित्रकूट की नगरी है, यहाँ पर केवल विकास के नाम से वोट पड़ेगा और गरीब जनता को जो इस कोरोना काल में घर घर अन्न योजना चली मोदी जी की, योगी जी की, तो उनसे जिनके पास नहीं है तो उनको अगर मिल जाता है तो उनको उनकी रोजी रोटी चलती, दो उनको अन्न मिल जाता है तो उनको भूखों मरने के कगार में थी। आज तक अखिलेश सरकार में पक्षपात करके आज तक किसी को राशन नहीं मिलता था। इस सरकार में किसी चल एक एक करके उनके बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, इस सरकार में न कोई जातवाद है और न कोई धर्म है। हर व्यक्ति को 70%, हमारे हिसाब से 70% लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है। जो गरीबों की आवश्यकता है उनको मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और जिनके पास भरा है उनको नहीं हो सकता, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, दादा और मौजूद है। दादा क्या है हालचाल, क्या चल रहा है चुनावी माहौल? यहाँ का चुनावी माहौल चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कांग्रेस मिल गई कांग्रेस, जल्दी से आपका सहारा मिल जाए तो कुछ कर सकती हूँ। इस बार प्रियंका को निकलना ही निकलना है। हाँ, कैसे निकल रही प्रियंका? लड़ाई में नहीं है, समाजवादी और बीजेपी के बीच लड़ाई है, दोनों लोगों का ही मानना है। ये प्रियंका के अलावा कोई नहीं निकल सकता। इस बार प्रियंका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपका सहारा मिल जाए तो कुछ कर सकती हूँ। किसका सहारा? जनता का सहारा मिल जाए। जनता का सहारा मिल जाए। प्रियंका गांधी की मांग उठ रही है, लेकिन आखिरकार प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लोग मना रहे हैं, मांग रहे हैं कि नहीं हमें फिर से बीजेपी की सरकार चाहिए। मैडम बहुत राजेश्वरी जी चिल्ला रही हैं, आवाज क्या है? आप बहुत एनर्जी में है। बीजेपी की सरकार कैसे? बीजेपी की सरकार, आप समाजवादी कह रही 5 साल हमने काम किया, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम की बखान हो रहा है। आप गांव में चले जाइए और वहाँ कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए, हमारी सरकार ने कॉलोनी दिया है, राशन दे रही है, कोरोना काल में सबको वैक्सीन लगवा रही है। आज हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग वैक्सीन लगवा सकते। एक वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने वैक्सीन का उपयोग किया है। तो किसने दिया? योगी जी ने दिया, मोदी जी ने किया कि नहीं किया है? और विदेशों में भी अपना वैक्सीन दे रही है कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने सबको फ्री राशन दिया है। जब सपा और बसपा कांग्रेस घर के अंदर घुसे हुए बैठे थे, तब हम लोग जाके फ्रंट में सबको राशन दे रहे थे, सबको भोजन कर रहे थे, सबको मास्क बांट रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग सिलेंडर की व्यवस्थाएं भी करवा रहे थे, अस्पतालों में जाके सबकी देख रेख कर रहे थे। और क्या चाहिए? हमारी सरकार ने इतना किया है कि कोई सरकार कभी कभी कर नहीं सकती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी और की सरकार आएगी और 2022 हम लोग बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। योगी मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस की आवाज आ रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़ाई में आखिर कहां है, किन मुद्दों के आधार पर है कि प्रियंका को वोट दे दें? आपके स्थानीय विधायक को आखिरकार कैसे भरोसा जताया जाए इतने लंबे समय बाद? देखिए, ऐसा है कि विगत 32 साल से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, केंद्र में विगत 14 तक सरकार थी। और जो भी योजनाएं आई हैं जमीन स्तर पर, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी ने मिलजुल के खाने का प्रयास किया है। भारी भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी में भी हुआ था और बसपा में भी हुआ था। और वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में टीटी के चुनाव परीक्षा है, 69,000 की शिक्षक भर्ती परीक्षा है। और जो भी
आप समझिए गड्ढा मुक्ति की बात कर रहे हैं। आप सीधे किसी से पूछिए नहीं, राजापुर रोड चले जाइए, आपको दिख जाएगा कि कितना गड्ढा मुक्त हुआ। और भी कोई लोग हैं, तमाम सवाल और भी हैं, बहुत जल्द एक एक करके हम बातचीत करें लोगों से। आपकी बात हो गई, आपने बता दिया जय श्री राम और जय सीताराम, हम सीख गए। आज राहुल गांधी के बाद अगर कोई बात कर रहा है तो आप कर रहे हैं। मेरा नाम, आपकी जो बात है वो मेरी जहन में अभी तक घूम रही है, एक नई परिभाषा दी है। बहुत जल्दी से आप लोगों की मौजूदगी है। क्या नाम? अमित सिंह। अमित, क्या लग रहा है, मां मंदाकिनी के बीच हम मौजूद हैं, चित्रकूट बदली है धार्मिक स्थली? हाँ बदली है। क्या बदली है 5 साल में? 5 साल में रोड के हर चीज के विकास हुआ क्या? हाँ। विकास हो गया, विकास हुआ है। लेकिन कुछ और लोग हैं। दादा क्या नाम, क्या है हाल चाल? भगवान राम का आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश जी को सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत विकास किया है हम लोगों ने। सब इसी को पुतवा दीजिए, अखिलेश मिलेंगे जो सामने पीला पुत गया है। पीला पुत गया है। लड़ाई बहुत ही। कोरोना के बीच चुनाव हो रहा, चुनाव होना चाहिए था क्या? चुनाव होना चाहिए था। चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए था सर। चुनाव, और चुनाव की जान जरूरी, लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं कोरोना से। नहीं, चुनाव सर होना चाहिए, इसमें फैसला होता है 5 साल में क्या कैसा है। और लोगों की भी मौजूदगी है, तमाम युवा। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक, कितनी एज है? 19 साल। 19 साल। क्या है, वोटर? हाँ हो गए। हाँ, नाम लिख दो। क्या है हाल चाल चुनाव को? चुनाव का हाल चाल बढ़िया है। माननीय अखिलेश यादव इस बार पूर्ण बहुमत से आएंगे। बीजेपी ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। हम अपना नौकरी मांगने जाते थे तो हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, अंधाधुंध लाठियां बरसाई जा रही थी। अभी मैं शरीर खोल के दिखा दूं, अभी घाव पड़े हुए हैं, इतनी लाठियां मैंने खाई हैं चित्रकूट के अंदर। बीजेपी के लोगों ने बहुत मारा है हम लोगों को और पूरी जनता को प्रताड़ित किया है। बताइए हमारा क्या गुनाह था? बताइए, हम अपना रोजगार नहीं मांग सकते क्या? बस यही गुनाह है। और हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। और क्या हुआ है इसके अलावा? बेरोजगार टहलना है उसी तरह। यहाँ पर विकास के नाम पर वोट करेंगे इस बार आप? जी, अखिलेश यादव जी को इस बार वोट करूंगा मैं। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। 5 साल। दादा मौजूद है, सीनियर लोगों की मौजूदगी जरूरी है, बहुत वरिष्ठ है। दादा क्या है हाल चाल, क्या चल रहा? बढ़िया समाचार है। मान लिया भगवान राम का आशीर्वाद आप लोग किसे दे रहे हैं? अब हमारा तो निगाह यही है कि अखिलेश यादव। क्यों, क्या स्थिति है? चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अखिलेश जी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर लोग बता रहे हैं। इस बार का चुनाव विकास के नाम पर होगा। चित्रकूट बदली है। बदली क्या है, अब जो अब प्रियंका जी लड़ रही। हाँ लग रही हैं, लेकिन हमारा यही निगाह है कि अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, कौन वापसी करेगा? इन तमाम सवाल बहुत। हमारे साथ धर्मगुरु जी भी मौजूद हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम पर सवाल उठ रहे हैं, आपने काम किया है, हमने काम किया, क्रेडिट लेने की होड़ है। आप बताएं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर मौजूदगी है, क्या कुछ हुआ है किसकी सरकार में? पहले की अपेक्षा इस सरकार ने अच्छा काम किया है। तमाम रोडें बहुत, इधर मध्य प्रदेश में भी अच्छी रोडें हैं, बन गई हैं। थोड़ा तेज बोलिए महाराज जी। मध्य प्रदेश में भी अच्छी रोडें बन गई हैं। नहीं पहले बहुत खचड़ा रोडें चलती थी, अगर कभी जाना पड़ता था सतना मधगावा तो परेशानी पड़ती थी। अब अच्छी रोडें बन गई हैं मध्य प्रदेश में भी। और क्या है, तीर्थ नगरी के नाम पर ही है, भगवान राम की कर्मस्थली है। क्या चित्रकूट अब चाहता है, नया चित्रकूट? चित्रकूट आप लोगों की यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है? रात में जो पहले स्थिति सुनाई जाती थी, कई कहानियां सुनने को मिलती थी, कई संतों की हत्या। नहीं, वही बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, हमारे सब ठीक है, बेहतर है, बेहतर है। क्या नाम दादा? मूंछ बहुत तगड़ी है आपकी, क्या है? ईद से मैसेज क्या देने की कोशिश है? इस देश में, प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं। दिन दहाड़े महिलाओं की, बच्चों की आबरू लूटी जा रही है। अच्छा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। उठाया है सवाल, घटनाओं को लेकर उठाया है। हाँ दादा बताएं। आज योगी और मोदी के शासनकाल में जितनी हमारे देश की सैनिक मारी गए, शायद रिकॉर्ड कभी इतनी जनसंख्या में हमारे सैनिक नहीं मारे गए। जिस प्रधानमंत्री के पास कोई परिवार ना हो, कोई पत्नी ना हो, जो अपनी पत्नी को सुरक्षित अपने घर में, वो देश की पत्नियों की रक्षा क्या कर सकता? तमाम सवाल लोगों की मौजूदगी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से जी पूछिए। क्या हालचाल है चुनाव का? चुनाव का हाल बहुत अच्छा है। माहौल क्या है? प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की तरफ देख रही है।
एक बड़ी संख्या में 351 से ऊपर करके समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और ठीक है। तमाम मुद्दों के साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं रामघाट में मेरी मौजूदगी है। चित्रकूट धार्मिक स्थली है, भगवान राम की कर्मस्थली रही है। 11.5 वर्ष भगवान राम ने यहां पर गुजारे हैं, लेकिन आखिरकार 10 मार्च को जब नतीजे घोषित होंगे, चुनाव के नतीजे जब घोषित होंगे, तो चित्रकूट में राम नाम की गूंज है। राम नाम, भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा? इंतजार 10 मार्च का चित्रकूट से चुनावी दंगल 2022 में। इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।